नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे उस महत्वपूर्ण निर्णय की जो पिछले कई महीनों से वैश्विक मीडिया की मुख्य खबर बनी हुई है। हर आर्थिक चैनल पर यह ब्रेकिंग न्यूज की तरह छाया रहा। हर विचार मंच और रणनीतिक बैठक में यही चर्चा है कि भारत ने यह कैसे संभव कर दिखाया। भारत सरकार ने अमेरिका के साथ सभी द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध अनिश्चित काल के लिए पूरी तरह समाप्त कर दिए हैं। कोई आयात नहीं, कोई निर्यात नहीं, कोई नया समझौता नहीं, पुराने समझौते नहीं, कोई तकनीकी सहायता नहीं, कोई संयुक्त पूंजी निवेश नहीं, कोई छूट नहीं, कुछ भी नहीं। यह अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक रणनीतिक फैसला है जो किसी राष्ट्र ने विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध लिया है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लगातार गिरावट आ रही है। वॉशिंगटन में आपातकालीन बैठकें हो रही हैं। वहीं नई दिल्ली में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में और आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। आज हम आपको बिना किसी बढ़ा चढ़ाकर सिर्फ आधिकारिक दस्तावेजों, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों, सरकारी अधिसूचनाओं और प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर समझाएंगे कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। इसकी नींव बहुत गहरी है। तैयारी वर्षों से हो रही थी। भारत ने यह साहस कहां से जुटाया और अब वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव आने वाला है। पिछले 4-5 वर्षों में अमेरिका ने भारत पर दबाव लगातार बढ़ाया। रूस से तेल खरीदने पर धमकियां, S-400 खरीद पर प्रतिबंधों की चेतावनी, ईरान व वेनेजुएला से व्यापार रोकने के निर्देश, 5G नेटवर्क में हुआवे को बाहर रखने की शर्त, कश्मीर से कृषि कानूनों तक हर घरेलू मुद्दे में हस्तक्षेप। फिर एकाएक भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी अतिरिक्त शुल्क लगा दिए गए। सामान्यतः ऐसे मामलों में देश वार्ता करते हैं, कुछ रियायतें देते हैं और मुद्दा शांत हो जाता है। लेकिन इस बार भारत ने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भारत ने कहा कि अगर आप टैरिफ लगा सकते हैं तो हम पूरा व्यापार ही समाप्त कर देते हैं, और मात्र 72 घंटों में वैश्विक स्तर पर आधिकारिक घोषणा कर दी गई। यह कोई जल्दबाजी या भावुक निर्णय नहीं था। इसके पीछे कम से कम 3 वर्षों की अत्यंत गोपनीय और सुनियोजित तैयारी थी जिसकी किसी को खबर तक नहीं लगी। लोग सवाल करते हैं कि भारत ने यह हिम्मत कहां से दिखाई, क्योंकि अधिकांश लोगों के मन में अभी भी 1991 का भारत है, जब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार $1 अरब से कम थे और IMF से आड़ के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन वर्तमान भारत पूरी तरह अलग है। आज हमारे पास $710 अरब से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार है, जो विश्व में चौथा सबसे बड़ा है। क्रय शक्ति समानता के आधार पर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और नाम मात्र GDP में शीघ्र ही 5वें स्थान पर होंगे। हम अब शुद्ध लेनदार राष्ट्र हैं, अर्थात दुनिया हमसे उधार लेती है। हमारे पास 1,34,00,000 लोगों का विशाल आंतरिक बाजार है, जो प्रतिवर्ष 8 से 10% की दर से बढ़ रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमारा विनिर्माण क्षेत्र 3 गुना से अधिक हो गया है। विश्व की 60% से अधिक जेनेरिक दवाएं भारत में बनती हैं और अमेरिका की करीब 50% तैयार दवाएं तथा 70% से अधिक सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री हमसे आती थी। वैश्विक IT सेवाओं में हमारा हिस्सा 56% से ऊपर है। दूध उत्पादन में प्रथम स्थान, चावल में शीर्ष 3 में, मसालों में पहले स्थान पर और सूखे मेवों का सबसे बड़ा आयातक भी हम हैं। अर्थात हम केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के नियंत्रक हैं। इसी शक्ति ने भारत को यह ऐतिहासिक निर्णय लेने की ताकत दी। जब यह घोषणा हुई तो अमेरिका को लगा कि भारत अधिकतम 20-30 दिनों में झुक जाएगा, लेकिन विपरीत हुआ। मात्र 10-15 दिनों में अमेरिकी फार्मा क्षेत्र में संकट छा गया। दवाओं की कीमतें 300 से 700% तक बढ़ गईं। कुछ आवश्यक दवाएं काले बाजार में 10-12 गुना मूल्य पर बिकने लगीं। अमेरिकी किसानों के भंडार बादाम, पिस्ता, अखरोट, सेब से भर गए, क्योंकि भारत उनका सबसे बड़ा बाजार था। हजारों टन सामग्री सड़ने लगी और किसान ट्रैक्टर लेकर विरोध में उतर आए। बड़ी टेक कंपनियों के सैकड़ों प्रोजेक्ट रुक गए, क्योंकि 35 से 40 लाख भारतीय इंजीनियरों का कार्य अचानक बंद हो गया। तेल के क्षेत्र में भारत ने पहले से रूस, इराक, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के साथ 2035 तक के दीर्घकालिक समझौते कर रखे थे,
परिणाम स्वरूप एक बूंद तेल की कमी नहीं हुई और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 8 से 10% की गिरावट आई, क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बाजार से बाहर हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत ने केवल व्यापार बंद नहीं किया, बल्कि 18-20 महीनों के रिकॉर्ड समय में अपनी पूरी आपूर्ति श्रृंखला को नया रूप दे दिया। चिकित्सा उपकरणों के लिए दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी से तत्काल बड़े समझौते, इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए ताइवान, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड को 12 से 15 गुना ऑर्डर, दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के लिए ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका से नई खनन अनुमतियां, सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए TSMC, इंटेल, माइक्रॉन को 70 से 75% सब्सिडी और 25 वर्ष तक कर छूट की पेशकश। रक्षा उपकरणों के उन महत्वपूर्ण भागों के लिए जो पहले अमेरिका से आते थे, रूस, फ्रांस, स्वीडन, इजराइल, दक्षिण कोरिया से तुरंत वैकल्पिक व्यवस्थाएं। यह सब इतनी तेजी और गोपनीयता से हुआ कि दुनिया स्तब्ध रह गई, और यही वह क्षण था जब सभी को पता चला कि भारत अब मात्र एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक अपरिहार्य साझेदार है, जिसके बिना वैश्विक अर्थव्यवस्था की कई प्रमुख कड़ियां ठप हो जाती हैं। अमेरिका की बड़ी खुदरा श्रृंखलाएं जैसे वॉलमार्ट और कॉस्टको के गोदामों में भारतीय बासमती चावल, मसाले, वस्त्र और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की भारी कमी हो गई है और कीमतें चरम पर पहुंच गई हैं। वहां के सामान्य घरों में अब भारतीय मसालों के बिना भोजन बनाना कठिन हो रहा है, और लोग सोशल मीडिया पर हास्य मीम्स के साथ क्रोध भी व्यक्त कर रहे हैं कि उनके रसोई घर में भारत की अनुपस्थिति इतनी शीघ्र कैसे प्रभाव डाल रही है। इसी प्रकार अमेरिकी ऑटोमोबाइल उद्योग में संकट मचा, क्योंकि कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटक और विशेष स्टील ग्रेड केवल भारत से आते थे। परिणाम स्वरूप फोर्ड, जनरल मोटर्स और टेस्ला जैसी कंपनियों की उत्पादन लाइनें आधी गति से चल रही हैं और डिलीवरी समय महीनों पीछे चला गया है। अब एक और क्षेत्र की बात करें जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, वह है अमेरिका का रक्षा औद्योगिक परिसर। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अमेरिका से कई हथियार और घटक खरीदने के बजाय स्वयं उत्पादन शुरू कर दिया था, और कई मामलों में रिवर्स इंजीनियरिंग से बेहतर गुणवत्ता के भाग बनाने लगे थे। परिणाम यह कि अमेरिकी रक्षा कंपनियों को भारत से कुछ महत्वपूर्ण सामग्री और उपसंयोजन खरीदने पड़ते थे, जैसे कुछ मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए विशेष चिप्स, ड्रोन के लिए हल्के लेकिन मजबूत मिश्रित सामग्री, और लड़ाकू जेटों के लिए उच्च तापमान प्रतिरोधी मिश्र धातु, जो अब केवल भारत में बन रही है। इनकी आपूर्ति बंद होने से अमेरिका के अपने रक्षा परियोजनाओं पर रोक लग गई है, और पेंटागन को मजबूरन सहयोगी देशों से महंगे मूल्यों पर विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं, जो अभी वर्षों दूर हैं। अमेरिका में सामान्य जनता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। फार्मेसी और सुपरमार्केट के बाहर रात 2 बजे से कतारें लग रही हैं। मधुमेह, थायराइड, कैंसर, हृदय की दवाओं के लिए लोग व्याकुल हैं। सोशल मीडिया पर इंडिया मेडिसिन क्राइसिस और ब्रिंग बैक इंडियन ड्रग्स जैसे हैशटैग ट्रेंडिंग हैं। कई राज्यों में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 35 से 45% तक बढ़ाने की घोषणा हो चुकी है। सामान्य अमेरिकी नागरिक, जो पहले भारत को केवल एक दूरस्थ विकासशील देश मानता था, आज सुबह उठकर यही देखता है कि उसकी आवश्यक दवा कब उपलब्ध होगी। यह दबाव सीधे व्हाइट हाउस और कांग्रेस तक पहुंच रहा है, क्योंकि मध्यावधि चुनाव निकट है और जनता का असंतोष बढ़ रहा है। अमेरिका के 7 सबसे बड़े पेंशन फंड, जिनके पास कुल $5 ट्रिलियन से अधिक संपत्ति है, उन्होंने फेडरल रिजर्व को लिखित चेतावनी दी है कि यदि 90 दिनों में भारत के साथ व्यापार बहाल नहीं हुआ, तो उनके पोर्टफोलियो को 11 से 15% तक स्थायी हानि होगी, क्योंकि उनका बड़ा हिस्सा भारत से जुड़े क्षेत्रों में निवेशित है। बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, रेथियन और जनरल डायनेमिक्स जैसी कंपनियों ने बताया है कि भारत के साथ संयुक्त उत्पादन बंद होने से उनके अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट कार्यक्रम 24 से 36 महीने और ड्रोन कार्यक्रम 20 से 22 महीने विलंबित हो जाएंगे, क्योंकि 40 से अधिक महत्वपूर्ण घटक अब केवल भारत में बन रहे हैं। एक लीक हुई गोपनीय अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में लिखा है कि यदि 10 महीनों में संबंध सामान्य नहीं हुए, तो भारत, रूस और चीन एक नया रणनीतिक आर्थिक गठबंधन बना सकते हैं,
जो अमेरिका के लिए शीत युद्ध से भी बड़ी चुनौती साबित होगा। विश्व स्तर पर क्या हो रहा है? रूस ने 100 वर्ष तक की ऊर्जा और रक्षा साझेदारी का प्रस्ताव दिया है। फ्रांस ने परमाणु पनडुब्बी की पूरी तकनीक हस्तांतरित करने की पेशकश की है। जापान ने भारत को क्वाड का स्थायी सह अध्यक्ष नियुक्त किया है। जर्मनी, कोरिया, सिंगापुर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात सभी भारत में निवेश के लिए कतार में हैं। कुल मिलाकर 300 अरब डॉलर से अधिक के नए निवेश प्रतिबद्धताएं पिछले 60 दिनों में प्राप्त हो चुकी हैं। भारत का वैश्विक ब्रांड मूल्य चरम पर है। ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक वर्ष में भारत का राष्ट्र ब्रांड मूल्य 30% से अधिक बढ़कर 5.8 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT, ऑक्सफोर्ड जैसी शीर्ष विश्वविद्यालय भारत में परिसर खोलने की प्रतिस्पर्धा में है। वैश्विक भारत फंड सबसे अधिक रिटर्न दे रहे हैं। विदेशी पर्यटक पिछले 2 महीनों में 70% तक बढ़ गए हैं, क्योंकि लोग उस देश को देखना चाहते हैं जो महाशक्ति को उसके ही अंदाज में जवाब दे रहा है। अब अमेरिका से उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों की कतार लगी है, लेकिन भारत ने अपनी शर्तें स्पष्ट कर दी हैं। सभी अतिरिक्त टैरिफ शून्य करने होंगे, सभी प्रतिबंध तत्काल हटाने होंगे, भविष्य में दबाव न डालने की लिखित गारंटी चाहिए और कुछ अरब डॉलर का मुआवजा फंड स्थापित करना होगा। अब शर्तें भारत तय कर रहा है। भारत में GDP वृद्धि का अनुमान 8.5 से बढ़कर 11% के निकट पहुंच गया है। शेयर बाजार ने पिछले 45 दिनों में 18% की उछाल दिखाई है। 52 अरब डॉलर से अधिक का नया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ चुका है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा उत्पादन, हरित हाइड्रोजन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, हर क्षेत्र में नई कारखाने स्थापित हो रहे हैं। बेरोजगारी दर 7 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर है। भारतीय रुपया 70 से नीचे मजबूती से कारोबार कर रहा है। अंत में युवाओं से कहना चाहता हूं कि यह वही भारत है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए थे। आज हम उस स्वर्णिम भारत को जी रहे हैं जो पहले केवल स्वप्न था। अब हमारा समय है। अध्ययन करें, नई कौशल सीखें, अपना व्यवसाय शुरू करें, विश्व में भारत का ध्वज फहराएं, क्योंकि अब समूचा विश्व भारत की ओर देख रहा है। यह अवसर शताब्दी में एक बार आता है, इसे व्यर्थ न जाने दें। यह नया भारत है जो अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि वैश्विक नियम स्वयं निर्धारित करता है। यदि यह बात आपके हृदय में गर्व की भावना जगा रही है, तो इस वीडियो को हर समूह, हर मित्र तक पहुंचाएं और कमेंट में केवल लिखें वंदे मातरम। अगली प्रमुख खबर के साथ मिलते हैं। जय हिंद।